Today is not just about recognizing achievements, it is about acknowledging the transformative potential of education. Goes a long way in building nation, which is a democratic, largest democracy. पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है और मैं अल्लामा इकबाल के एक शेर से शुरू करूंगी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी। भारतवर्ष के शारदा पीठ जम्मू कश्मीर में शारदा यूनिवर्सिटी के एलुमनाई का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। शारदा पीठ और शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में अभी चांसलर गुप्ता जी ने बताया। मुझे लगता है कि इन दोनों का कुछ प्रगाढ़ संबंध भले ही नाम रखने के कारण ही हो गया है। जैसा मुझे बताया गया है कि 2009 में स्थापना के बाद से यूनिवर्सिटी ने जम्मू कश्मीर यूटी तथा लद्दाख यूटी को मिलाकर 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को नर्चर करने का काम किया है। और अभी सकीना इट्टू जी भी बता रही कि लगभग 1000 स्टूडेंट्स अभी वहाँ पढ़ रहे हैं। हेल्थ और एजुकेशन इन दो सेक्टर्स में प्रदीप गुप्ता जी के योगदान की मैं प्रशंसा करता हूँ। विमेन एम्पावरमेंट और विशेष रूप से कोविड पैंडेमिक के दौरान उनका एक जीवन को बचाने के लिए जो योगदान रहा उसे सदैव याद रखा जाए। जम्मू कश्मीर के लिए कहा जाता है कि शिक्षा माने एजुकेशन की एक अपूर्व निधि है। 11वीं सदी में कल्हड़ ने राज तरंगड़ी में लिखा था कि नॉलेज और आर्ट्स की देवी शारदा का प्राचीन स्थल कश्मीर के गंग भेद कुंड में ही था, उसी के आसपास था। और उन्होंने लिखा भी, देवी भेद गिरे श्रृंगे गंगोद भेद उच्चई स्वयं सर्वंत दृश्यंते यत्र हंस रूपा सरस्वती। मुझे विश्वास है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद शारदा यूनिवर्सिटी और शारदा पीठ के होनहार यूथ की यात्रा भारतवर्ष में उज्ज्वल भविष्य में अपना योगदान देने में समर्थ हो। एक छोटी कहानी से मैं बात शुरू करूंगा। 1938 में अमेरिका में जन्मे स्टीवर्ट ब्रैंड को आमतौर पर एक प्रोजेक्ट डेवलपर के रूप में, एक ऑथर के रूप में जाना जाता है। 30 वर्ष की उम्र में यानी 1968 में अपने साथियों के साथ मिलकर एक मैगजीन उन्होंने शुरू किया। उसका नाम था होल अर्थ कैटलॉग। 1974 में इस मैगजीन का जो फाइनल वर्जन प्रिंट हुआ उसमें स्टीवर्ट ने बैक पेज पर एक कोट लिखा था, और आई विल कोट, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। मैगजीन आगे चल करके बंद हो गई और इस कोट को वहां के लोग भी भूल गए, दुनिया भी भूल गई। लेकिन एप्पल फोन और तमाम अन्य मॉडर्न गैजेट्स के इनोवेटर स्टीव जॉब्स ने इसे अपने युवा अवस्था में पढ़ा जब वो यंग थे। स्टीव जॉब्स ने इस कोट को नहीं भूला जीवन में, और उन्होंने कॉलेज में बीच में ही छोड़ दिया पढ़ाई। अनेक संघर्ष झेलने के बाद वो हिम्मत नहीं हारे, और आप जानते हैं कि आज एप्पल दुनिया की सबसे विख्यात इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की कंपनी है।
मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखा जाए तो एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। स्टीव जॉब्स ने 2005 में खुलासा किया कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश उनके जीवन पर रहा, जिसने तमाम दुश्वारियों में, कठिनाइयों के बीच उन्हें कुछ नया इन्वेंट करने, रिस्क लेने और साथ ही उनका मार्गदर्शन करने का काम किया था। उसके बाद से कहा जाने लगा यही वे 4 शब्द हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी मैंने मैं यहाँ यूथ और स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। स्टे हंग्री इस शब्द को मैं दूसरे ढंग से परिभाषित करूंगा। युवाओं के एम्बिशन जीवन में निरंतर इंप्रूवमेंट और नए अचीवमेंट्स को छूने के संकल्प को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये 2 शब्द युवाओं को मोटिवेट करते हैं। उनके जीवन में कभी भी आत्मसंतुष्ट न होना चाहिए, कभी ये सेटिस्फेक्शन न हो कि हमने अब ये हासिल कर लिया, इससे आगे कुछ नहीं है। हमेशा उससे भी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए जीवन भर प्रयत्न करना, ये मैं समझता हूं कि किसी को भी आगे बढ़ने में सबसे बड़ा मंत्र हो सकता है। 2 अन्य शब्द है स्टे फुलिश। अब इसका लिटरल ट्रांसलेशन अगर हम करेंगे तो अर्थ दूसरा निकल जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि मूर्ख बने रहिए, इसलिए इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बल्कि स्टीवर्ट ब्रांड ने इन 2 शब्दों के माध्यम से युवाओं को मोटिवेट करते हुए कहा था कि वो अपनी जिंदगी में, लाइफ में रिस्क लें, स्टेटस को सदैव चुनौती दें और नए इन्वेंशन के लिए नई चीजों को आजमाने से कभी न डरें। इन 2 शब्दों का मतलब है यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से निकलकर जब आप अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं तो अनकन्वेंशनल रास्ते को चुनने की जरूरत है। अपने अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करने की आवश्यकता है और गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों से सीखते हुए रिसेप्टिव बने रहने की भी जरूरत है। शारदा यूनिवर्सिटी के जो एलुमनाई यहाँ हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आइए अपने फील्ड में नया इन्वेंट और इनोवेट करने का संकल्प लीजिए, पाथ ब्रेकिंग रिसर्च करने का संकल्प लीजिए, ताकि लोग और देश आपकी उपलब्धियों को सदैव याद रखे। आपके आइडियाज और शारदा यूनिवर्सिटी में आपकी एजुकेशन एक बेहतर दुनिया बनाने में सहायक हो सके, इसके लिए जीवन में प्रयत्न करें।